आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। क्योंकि मेरे भाई आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। हमारे चैप्टर का नाम है स्वदेश प्रेम, यानी हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, हम अपने देश से कितना लगाव रखते हैं, हमारा इस मातृभूमि से क्या लगाव होना चाहिए, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई एक ही बार अपने पद्यांश नंबर 1 को, अपने चैप्टर के मेरे भाई पद्यांश नंबर 1 को पढ़ना हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पद्यांश नंबर 1 में हमारे सामने क्या दिया गया है। ठीक है, अपने सामने आप सभी लोग मेरे भाई अपनी बुक को ले लेना और कुछ देखना मेरे भाई। पहली लाइन में दिया गया है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, ये नभ के अनंत तारागढ़ देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागढ़ अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, इस पद्यांश में हमारे पूर्वजों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अतुलनीय का मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। किसकी? जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, जो हमारे पापा के पापा हैं और उनके भी जो पापा हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो अतुलनीय है। जिनकी प्रताप का मतलब उनकी शक्ति का, कि हम अपने दादा परदादा यानी हम अपने पूर्वजों की तुलना, उनकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं कर सकते। हम अपने पूर्वजों की तुलना किसी से नहीं कर सकते। आगे की लाइन में दिया है कि साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर मेरे भाई सूर्य को कहते हैं। साक्षी का मतलब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जो आपको आसमान में वो सूर्य आपको दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष साक्षी है हमारे पूर्वजों की। सूर्य के पास वो प्रत्यक्ष साक्ष्य है जो हमारे पूर्वजों को ये पहचान दिलाता है कि हमारे पूर्वजों की शक्ति किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे लिए जो वो करके गए हैं, हमें जो वो दे कर गए हैं, उनकी शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसका जीता जाता है हमारा साक्षी है कौन? हमारा सूर्य है। ठीक है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। घूम घूम कर देख चुका है। कौन घूम घूम कर देखता है मेरे भाई? चंद्रमा। आप चंद्रमा को जब देखते हैं तो चंद्रमा कैसा होता है मेरे भाई? कभी आपको बीच में दिखाई देता है, कभी कोने दिखाई देता है, कभी अंधेरा होता है। तो जो चंद्रमा होता है ना, वो पृथ्वी का ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, तो वही कवि कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है, जो यश और गुणगान थे, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, उनकी जो कीर्ति थी, वो चंद्रमा उनको घूम घूम कर देखा करता था। ठीक है, आगे की लाइन में दिया गया है कि देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागढ़। तो हमारे जो पूर्वजों के वैभव है, ये वैभव का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या क्या करने के गुण हैं। तो जो हमारे पूर्वजों के जो वैभव थे, देख चुके हैं अनंत तारागढ़, मतलब ये आसमान में जो तारागढ़ आपको दिखाई देते हैं, अनंत तारा आपको दिखाई देते हैं, वो हमारे पूर्वजों के शक्ति को दर्शाते हैं, हमारे पूर्वजों के वैभव को दर्शाते हैं, ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये जो आकाश है, हमारे पूर्वज जितना युद्ध लड़े हैं, कहीं न कहीं हमारे जो दादा हैं परदादा हैं, उनके भी दादा परदादा जो होंगे वो कहीं न कहीं युद्ध लड़ते रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं कवि कि जो हमारे दादा परदादा हैं, जो वो युद्ध करते थे, तो उनके युद्ध की जो गर्जन है, जो विजय की घोषणाएं हैं, वो आज भी आसमान में सुनाई देती है, यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो इस मातृभूमि पे जो हम लोग बसे हुए हैं, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जो हम लोग भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से हम लोग सुबह उठते हैं, सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, तो ये जो जितनी भी संस्कृति है जो हम लोग करते हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। क्यों पूर्वजों की देन है? क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ गवाह कौन है? ये पृथ्वी के प्राकृतिक चीज है कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज की जो शक्तियां हैं, उसका प्रत्यक्ष कौन है, उसका साक्षी प्रमाण कौन है? हमारा सूर्य है। और जो हमारे पूर्वजों के काम है वो कौन देखा करता था? ये चांद देखा करता था। चांद उनके पूर्वजों के क्या करता था? पूरा घूम घूम के उनके कार्यों को देखा करता था। और इस आसमान में जो अनंत तारागढ़ है वो हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य और वैभव को देखा करते थे। ठीक है, और हमारे जो पूर्वज युद्ध लड़ा करते थे, जो विजय की घोषणाएं हुआ करती थी, आज भी आप इसको देखेंगे तो आपको कान में सुनाई देगी, इस आकाश में पूरा गूंजा करती थी। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो हम लोग बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 2 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 2 की ओर। देखिए
इस पद्यांश नंबर 2 में हमारे देश की गरिमा का वर्णन किया गया है, हमारे देश की महानता के बारे में बताया गया है। कहा गया है, कवि हमारे कहते हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। हमारा जो देश है ना वो शोभित होता है, यानी बहुत ही सुंदर लगता है। उसके ऊपर समझो कि एक मुकुट मुकुट पहना दिया गया हो को, क्योंकि जब आप भारत का नक्शा देखते हो तो जो सबसे ऊपर वाला जो आपको टोपी दिखाई देती है भारत की, वो लगता है कि कोई मुकुट पहना गया हो, क्योंकि वहां पे कौन होता है मेरे भाई, हिमालय की पहाड़ियां होती हैं जो दुश्मन देशों से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, जिनके दिव्य देश का मस्तक, जो हमारे देश का क्या है, मस्तक है, कि जो हमारे देश का जो मस्तक है, जो आप भारत का नक्शा देखते हो मेरे भाई, जो सबसे ऊपर भारत का जो मस्तक है वो हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो शोभित होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि मानो इस देश का वो मुकुट पहना हुआ हो, सबसे ऊंचा मुकुट पहनाया गया हो। गूंज रही सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए इतने सारे कार्यों को कर दिए हैं, इस भारत को इतना सुंदर बना दिए हैं कि उनकी जो यशो और गुणगान है वो गूंज रही है चारों दिशाओं में। उन्हीं की देन है कि आज हमको ये भारतवर्ष मिला है, उन्हीं की देन है कि हम यहाँ पे अपने देश में आजाद होकर रह रहे हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं के देन है कि उनकी जो गूंज है वो चारों दिशाओं में घूम रही है, और जिनके जय गीतों से अब तक, और उन्हीं के जय गीतों को आज हम लोग क्या करते हैं, गाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। हमारे जो पूर्वजों की महिमा है वो चारों तरफ फैली हुई है। अविरल का मतलब होता है मेरे भाई फैली हुई है, तो अविरल यानी फैली हुई है। तो हमारे पूर्वजों की जो महिमा है वो चारों तरफ फैली हुई है। आप देखते हैं मेरे भाई कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी अक्सर करके बातें की जाती है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बनाया, इस भारत को इतना सुंदर बनाया। जैसे आप देखते हैं मेरे भाई कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं आज भी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान दिए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसी तरीके से हमारे पूर्वज थे जो हमारे लिए करके गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा आप लोग के पास जो घर होती है, जो जमीन होती है, चाहे मेरे भाई छोटा हो चाहे मेरे भाई बड़ा हो, लेकिन वो किनकी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। वो भी किसी न किसी से लड़के ही आप लोग के लिए वो करके गए हैं। ठीक है, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जो हमारे पास है इस समय, जो भी आपके पास है, वो सब आपकी क्या है, पूर्वजों की देन है। जो आप भाषा बोल रहे हैं, जो आप रह रहे हैं, ये किनकी देन है, पूर्वजों की देन है। तो कहीं ना कहीं वो किसी से लड़ के खरीद के वो आप ही लोग के लिए करके गए हैं, हम ही लोग के लिए करके गए हैं। ठीक है, साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, इसका प्रत्यक्ष साक्षी कौन है, हिम का मतलब हिमालय, गिरी का मतलब पर्वत, वर का मतलब वन। जिसका प्रत्यक्ष साक्षी ये हिमालय पर्वत है, ये वन है और ये पर्वत है। आगे बढ़े मेरे भाई, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। उतरा करते थे विमान दल का मतलब ये पृथ्वी इतनी सुंदर थी, ये भारतवर्ष हमारा इतना सुंदर था कि यहाँ पे विमान दल उतरते थे। दूसरे देश के भी लोग यहाँ पे भारत में आते थे और यहाँ पे घूमते थे, क्योंकि जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, हिमालय का जो तटीय मैदान होता है उसको वक्ष स्थल कहते हैं। तो जो हिमालय का जो तटीय स्थान था, जहाँ पे कई सारे मैदानी क्षेत्र थे, जहाँ पे हरियाली रहती थी, खूबसूरती रहती थी, हमारे पूर्वज उसे इतना सुंदर बना के गए थे कि अनेक अनेक देशों से जहाज उतरा करते थे और यहाँ पे घुमा करते थे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इन लाइनों का पूरा अर्थ एक ही बार बता देता हूं कि प्रस्तुत पद्यांश में हमारे देश की महिमा का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि जो हमारे देश में जो सबसे ऊपर आपको जो टोपी दिखाई देती है, जो भारत का नक्शे में जो ऊपर दिखाई देती है, वो पूरा बर्फीली एरिया है। ठीक है, वो पूरा हिमालय की ही पहाड़ियां वहां पे बसी हुई है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो भारत का सबसे ऊंचा मुकुट है और हमारे जो पूर्वज हैं उनके गुणगान पूरे चारों दिशाओं में फैल रही है, सभी लोग उनके गीत को गा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, पद्यांश नंबर 3 में क्या दिया गया है। ठीक है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरडव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमोदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती थी अब भी नीसी वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ठीक है, पद्यांश में हमारे कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की गरिमा का वर्णन करते हैं कि भारत में जो सागर है ना, भारत के जो समुद्र हैं, आप देखे होंगे जो भारत का जो दक्षिणी एरिया है, जो दक्षिण में पाए जाते हैं जो भी जगह, वहाँ वो सभी जगह सागर से सटे हुए हैं। तो सागर की
छाती पर का मतलब ये होता है ना कि जो सागर का ऊपरी परत होता है, जो सबसे ऊपर वाला जगह होता है वो पानी होता है, ठीक है। तो सागर अपनी समुद्र अपने पानी की सतह पर अगणित अरड़ों पोत उठाकर, यानी कई सारी जहाजों को अपने सीने पर सटा कर रखता था। जो सागर होते हैं ना, अपने जो छाती पर कई अनगिनत, अरड़ों पोत का मतलब होता है समुद्री जहाजों को उठा कर रखते थे। ये हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे दादा परदादाओं की देन है कि जो सागर की छाती पर कई सारी जहाजों को उठा कर रखा करते थे। ये हमारे पूर्वजों की देन है। और यही नहीं, आगे कहते हैं कि पहुंचाया करता था प्रमोदित भूमंडल के सकल तटों पर। पहुंचाया करता था प्रमोदित, यानी खुशी खुशी जो वो समुद्र की जहाजें हैं वो पहुंचाया करती थी। कहाँ पहुंचाया करती थी? भूमंडल के सकल तटों पर। इस पृथ्वी के भूमंडल के अन्य जितने भी तट है वहां पर पहुंचाया करती थी खुशी खुशी। यानी हमारे पूर्वज जहां जाना चाहते थे वो सागर, उस समुद्री जहाज से वो हर दुनिया के किसी भी तट पे जा सकते थे। तो वही कहा गया है कि पहुंचाया करता था प्रमोदित भूमंडल के सकल तटों पर। वह जो सागर के छाती पे लहराते हुए जो समुद्री जहाज थे वो हमारे पूर्वजों को अन्य दुनिया के किसी भी क्षेत्र या तटों पर वो पहुंचाया करते थे खुशी खुशी। कह रहे हैं कि नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी नीसी वासर। नीसी वासर यानी रात दिन। आज जो ये आप नदियां देखते हैं ये रात दिन बहती हैं, हाँ या ना? आप देखते हो आपके घर के पास जो भी नदी है, जो भी आप नदी देखे हो, कभी नदी सूखी नहीं आपको देखने को मिलती है, क्योंकि नदियां हर समय बहती हैं, रातों दिन बहती हैं। तो ये नदियां किनको प्रमाणित करती हैं? ये नदियां प्रमाणित करती हैं हमारे पूर्वजों की यश धारा की, उनकी कीर्तियों की धारा की। कितनी मजबूत उनकी धारा थी, कितनी मजबूत उनके यशोगान थे। उन्हीं की बदौलत ये हमारी जो नदियां आज क्या है, बह रही हैं। और कह रहे हैं कि ढूंढो उनके चरण भी पाओगे तुम इनके तट पर। हमारे पूर्वजों के जो चरण के चिन्ह हैं, जो पैरों के निशान हैं, आज भी तुम इनको ढूंढोगे तो नदियों के किनारे और समुद्रों के किनारे तुम इनके पैरों के निशान पाओगे। हमारे पूर्वज आज भी तुम इनको पाओगे, इनके पैरों के निशान तुम पाओगे। इनके जो पैर के निशान होते हैं आज इन नदियों और समुद्रों के किनारे तुम इसको पाओगे, तो मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो इन सभी पद्यांशों का मेरे भाई अर्थ मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि प्रस्तुत पद्यांश में हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी हमारे पूर्वजों की गरिमा का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सागर की छाती है उस पर कई सारे समुद्री जहाज लहराते थे, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और वो यही नहीं, जो ये समुद्री जहाज थे हमारे पूर्वजों को अन्य देश के किसी भी छोर पे लेके जाके क्या करते थे, घुमाया करते थे खुशी खुशी। ठीक है, और इसका प्रत्यक्ष गवाही कौन देता है? हमारी ये नदियां। इन नदियों में हमारे पूर्वजों के यशो गुणगान बहते हैं। और आप देखोगे कि उन नदियों के किनारे आप देखोगे तो हमारे पूर्वजों के चरण के निशान भी तुम क्या करोगे, पालोगे, तुम्हें मिल जाएंगे। आगे बढ़े, अब हम बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखिए क्या दिया है। पद्यांश नंबर 4 में दिया है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इस पद्यांश में हमारे कवि हमारी मातृभूमि का वर्णन कर रहे हैं कि हमें अपने देश से किस तरीके से प्रेम करना चाहिए। अगर आप एक सच्चा देशभक्त होंगे ना, तब आप इस मेरे भाई इस पद्यांश का अर्थ आप समझ पाओगे। मैं आप लोग से कह रहा हूं मेरे भाई, अपने आप को मानिए कि ये हमारा भारत देश हमारे लिए माँ के समान है। ये एक प्रकार की माँ है, एक माँ जो हमें जन्म देती है और एक माँ जो हमें पालन पोषण करती है। वो माँ हमारी मातृभूमि की ये माँ है। वो हमसे कहती हैं कि विषुवत रेखा का वासी जो वे देश जो विषुवत रेखा पे होते हैं। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री रेखा, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वे जितने भी देश हैं जो विषुवत रेखा पे होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वही कह रहे हैं जीता है नित हाफ हाफ। वहां के जो लोग होते हैं ना, वो हाफ हाफ कर अपना जीवन बिता देते हैं। गर्मियों में अपने जीवन को हाफ हाफ कर बिता देते हैं, फिर भी वो अपने देश को नहीं छोड़ के जाते हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाते हैं। कवि हमसे ये कह रहे हैं कि वे देश जो विषुवत रेखा के पाए जाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पे पाए जाते हैं, तो उन रेखाओं पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं
वो हाँप हाँप कर वहां पे रह लेते हैं, किसी तरह गर्मी को बिता लेते हैं। कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है, फिर भी वो अपने देश को छोड़ के नहीं जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग अलौकिक का मतलब, अनुराग का मतलब प्रेम, अलौकिक का मतलब जिसकी सीमा नहीं हो सकती। तो वह अपने मातृभूमि पर बहुत ही प्रेम करता है, जिसकी कोई सीमा नहीं की जा सकती, जिसकी कोई बारे में बताया नहीं जा सकता। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे है। ध्रुववासी, ध्रुववासी मतलब भारत के पास पूरे संसार में दो ही ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। जिसे उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक वृत्त है, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक वृत्त है। इन दोनों जगह पे मेरे भाई बहुत ज्यादा सर्दी होती है। कहा जाता है ऐसा कि 6 महीने अंधेरा होता है, 6 महीने सूर्योदय होता है। इतना ज्यादा मेरे भाई यहाँ पे बर्फीली जगह पाई जाती है, फिर भी वहां पे लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वे अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने जगह से प्रेम करते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वो आप अपने घर से प्रेम करते हैं, अपने गांव से प्रेम करते हैं, अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं। कहीं आप बाहर जाएंगे तो किसी दूसरे गांव में नहीं चले जाएंगे, आप अपने घर में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे। अपने गांव में आपका साहस रहता है, आपका जुनून रहता है, आपका मन लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मातृभूमि है। ध्रुववासी जो हिम में तम में है, वे ध्रुववासी जो हिम में मतलब बर्फ में, तम में मतलब अंधकार में रहते हैं। कि वे ध्रुव पे रहने वाले वासी जो अंधकार में बर्फ में रहते हैं, जी लेता है कांप कर, वो भी अपना जीवन कांप कांप के रह लेता है। उसका जो जीव है ना, वो कांप कांप कर रह लेता है अपने जगह पर। ठंडियों के समय में कितनी ठंडी ध्रुव पर पड़ती है मेरे भाई, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आदमी बर्फ बन जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे मानव रह लेता है, अपने जीव को कांप कांप के वहां पे मानव रह लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। अपनी मातृभूमि के प्रेम के लिए वो अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देता है, फिर भी अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाता है। वह भी अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो इन सभी लाइनों का अर्थ ये होगा कि वे देश जो विषुवत रेखा पे रहते हैं, वो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर भी वो हाँफ हाँफ कर रह जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अपने देश से प्रेम करते हैं, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और वे देश जो ध्रुववासी हैं, अंधेरे में रहते हैं और पूरे बर्फीली एरिया में रहते हैं, पूरी तरीके से सर्दी होती है, लेकिन वहां पे कांप कांप के रह लेते हैं, अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अपने मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाते हैं। इसमें ये हमको सीख मिलती है कि हमें अपने मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो जाए। अगला पद्यांश हम लोग पढ़ते हैं, पद्यांश नंबर 5। देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभावों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जीवन पाकर। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण करके, बड़े हुए लेकर जिसके रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसका है वीरों के वंशज। इस पद्यांश में जो हमारे कवि हैं, वो हमारी मातृभूमि से लगाव का वर्णन कर रहे हैं कि हमें अपने मातृभूमि से किस तरीके से लगाव रखना चाहिए। हमको बताते हैं हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, हे मेरे भाई, प्रिय बंधु का मतलब होता है हे मेरे भाई। तो हे मेरे भाई, तुम तो इस स्वर्ग से जैसी भारत देश में पैदा हुए हो। हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, तुम तो इस भारत देश में स्वर्ग से सुंदर देश में पैदा हुए हो। क्यों पैदा हुए हो? कि सुखद सकल विभावों की आकर, क्योंकि ये जो देश है ना, ये सभी देशों को सुख देने वाला है। सभी चीजों का ब्रह्मांड हमारे पूरे देश में बसा हुआ है। सभी अलौकिक ज्ञान कहाँ बसा हुआ है? हमारे देश में बसा हुआ है। कि हे मानो, हे मेरे भाई, तुम तो इस स्वर्ग से जैसी धरती पे पैदा हुए, अपने भारत देश में पैदा हुए हो। क्योंकि ये जो तुम्हारा भारत देश है, ये कई सारे विभिन्नताओं से भरा हुआ है, कई सारे चीजों से भरा हुआ है। कहते हैं कि धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जीवन पाकर। इस पृथ्वी पे तुम अपना जन्म पाकर, इस पृथ्वी जो तुम्हारा भारतवर्ष है ना, शिरोमणि का मतलब होता है मणियों से युक्त, रत्नों से युक्त, खजाना से भरा हुआ। कि जो अपने पृथ्वी पर तुम पैदा हुए हो, जो अपने भारत में पैदा हुए हो, ये खजाना से कम नहीं है, ये किसी खजाना से कम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कभी, क्योंकि आप किसी और देश की हालत जाके देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लोग वहां पे आटा के लिए मरते हैं। इतनी भूखमरी है मेरे भाई कि खाना शाम को नसीब नहीं होता है।
सुबह का सूर्योदय होने से पहले पेट भूखा रहता है। इतनी बदनसीबी वहां देश में रहती है, लेकिन आज तक भारत देश में कभी भी कोई आंच नहीं आई है। वही कह रहे हैं कि तुम अपने देश, मड़ियों से युक्त अपने देश में, रत्नों से भरे हुए इस देश में जन्म पाकर, धन्य हुए जीवन पाकर, तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया। तुम अपने आप को खुशनसीब मानो कि तुम्हारा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। आगे की लाइन में कहते हैं कि तुम जिसका अन्न जल ग्रहण करके बड़े हुए, जिसकी रज, तुम अपनी मातृभूमि का कोटि कोटि नमन करो, क्योंकि तुम यहीं पे जो अपना अन्न जल है वो यहीं से धारण करते हो और इसी के धूल मिट्टी में तुम बड़े होकर पैदा हुए हो। आप कोई भी सामान खाते हैं मेरे भाई, वो आसमान से आता है, वो चंद्रमा से कूद कर आता है, वो सूर्य भगवान से कूद कर आता है। यस या नो? आप में से सभी लोग बोलोगे हाँ। मेरे भाई, इस दुनिया में जो भी सामान है, जो भी, चाहे वो खाने वाली चीज हो, चाहे वो पहनने वाली चीज हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो सब इसी पृथ्वी के चीजों से मिलकर बनाई गई है। आप रोटी खाते हो, कहाँ पैदा होता है? इसी धरती माता पर। आप दाल खाते हो, कहाँ पैदा होता है? इसी धरती माता पर। आप जो भी चीज देखते हो, आप कपड़ा पहनते हो, कहाँ बना हुआ है मेरे भाई? इसी धरती माता पर ही वो चीजें पाई जाती हैं, उसी से मिलकर हमारा ये कपड़ा बना हुआ। तो इस भारत में, इस दुनिया में आप सोचो कि जो भी वस्तु, आपने आंख बंद करके देखो, जो भी वस्तु है सब इसी पृथ्वी से मिलकर बनाई गई है, इसी पृथ्वी पर पाई गई है और उसी से मिलकर हम ये चीज बनाए हैं। तो इस मातृभूमि को कम मत समझो मेरे भाई, ठीक है? तन रहते कैसे तज दोगे, हे वीरों के वंशज। हे वीर, हे वीरों के वीर। वीरों के वंशज का मतलब अपने पूर्वजों के वंशज यानी हम। तो वीरों के जो संतान होंगे वो क्या होंगे? वीर ही होंगे। तो हे वीरों के वीर, तुम्हारा शरीर रहते हुए भी तुम कैसे अपने मातृभूमि को त्याग दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम अपने मातृभूमि को त्याग करके कहीं और देश में चले जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? जिस दिन मेरे भाई, जिस व्यक्ति की जमीन बिकती है ना, वो व्यक्ति उस रात दिन रोता है। कभी आप अपने दादा परदादा से पूछिए, अपने पापा से, कि किसी की जब जमीन बिकती है ना, तो वह व्यक्ति अपनी मातृभूमि से इतना लगाव रखता है कि वो रोने लगता है। किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो वो फांसी लगा लेता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो मातृभूमि से प्रेम करता है, अपनी माता से प्रेम करता है। तो अभी हम लोग मेरे भाई छोटे छोटे हैं, अभी हम लोग को उतना ज्ञान नहीं है कि ये क्या चीज होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे आपको अपनी मातृभूमि से लगाव होने लगेगा, अपने माता से ये प्रेम होने लगेगा। ठीक है, चले आगे मेरे भाई अगले पद्यांश की ओर। अब हम बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 6 की ओर। देखिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पद्यांश नंबर 6 को, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दिया है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक भी बूंद हो शेष, जब तक मन में हो शत्रुंजय, दीन वचन से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय। कभी इसमें कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी माता से प्रेम करते हो, यदि तुम इस भारतवर्ष के भारत माता से यदि तुम प्रेम करते हो, तो तुम्हारे अगर शरीर में यदि एक भी खून की बूंद है ना, एक भी तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी है ना, तो उसे अपनी माता के लिए कुर्बान कर दो। समय वक्त आने पर अपनी माता के लिए क्या कर दो? कुर्बान कर दो। यही असली मातृभूमि है। कभी कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक तुम्हारे हृदय में एक भी धड़कन चल रही है ना, जो धक धक यहाँ पे करता है ना, तुम्हारे जो अंदर एक भी धड़कन यदि चल रही है ना, या हो अवशिष्ट, दम हो का मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दम हो, और हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, या तुम्हारे शरीर के अंदर एक भी धड़कन बची हुई हो। यदि तुम्हारे शरीर के अंदर थोड़ा सा भी दम बचा हुआ है, थोड़ा सा भी यदि धड़कन बची हुई है, तुम्हारी सांसें चल रही है, तो अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दो। जो सैनिक होते हैं ना, जो युद्ध पर लड़ते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, चीन भी हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, तो हमारे जो सैनिक होते हैं ना, अगर कोई अगर सामने से अगर हमारी मातृभूमि पे कब्जा करने आता है ना, तो अगर सीने में अगर थोड़ी सी भी धड़कन यदि बची रहती है, फिर भी वो सैनिक लड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अपनी माता पे आंच नहीं आने देता है। रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके, फिर भी तुम अपनी जो पलके हैं वो आत्मगौरव से ऊंची रखो। किसी के सामने, किसी के दबाव में झुकने मत दो कि सामने वाला व्यक्ति ताकतवर है तो उसके दबाव में हम अपनी पलकों को झुके कर लें। अपनी मातृभूमि के लिए तुम अपनी आंखों को कभी नीचे गिरने मत दो। यदि दुश्मन है तो तुम अपने सामने अपनी आंख को खोल के रखो। ऊंची पलके, ऊंचा सिर, अपना सिर को ऊंचा बनाए रखो। किसी के स्वाभिमान के कारण अपने सिर को नीचे मत गिराओ। अपना सिर ऐसे क्या करो? ऊंचा रखे रहो।
जब आप सामने दुश्मन हो ना, तो दुश्मन के सामने कभी झुका नहीं जाता है। अपना सिर क्या करो, ऊंचा रखे रहो, और ऊंचा मन, अपना मन भी क्या रखो, ऊंचा रखो। ठीक है, कहा गया है कि एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हो शरत ऊंचे। अगर तुम्हारे जिगरा में, तुम्हारे दिल में, यदि तुम्हारे शरीर में एक भी खूंद यदि बचा हुआ है ना, तो चाहे सामने कैसा भी शत्रु हो, उसे छोड़ना मत, उसे मार कर ही खत्म करना। ये कहते हैं अपनी मातृभूमि के प्रति। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन हो जो तुम्हारी मातृभूमि को छीनना चाहता है, तो यदि तुम्हारे शरीर में यदि एक भी खून बचा हुआ है, एक भी रक्त यदि बचा हुआ है ना, तुम्हारे अंदर यदि शरीर में एक भी गर्मी बची हुई है ना, तो उस व्यक्ति को छोड़ो मत। ठीक है, दीन वचन से मुख से न उचारो, और किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने वचन से बोलकर उसे और दुखी मत कर दो। कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसे बोलकर, उसे अपने मन से बोलकर उसे पीड़ा मत दे दो, क्योंकि वो पहले से ही गरीब है। आप उसे और बोलोगे तो उसे और भी दुख होगा, उसकी हाय लगती है। मानो नहीं मृत्यु का भय, अगर तुम्हारे सामने दिख रही है कि नहीं ये मृत्यु है, फिर भी उसका डर मत करो। मृत्यु से कभी भी डर मत करो, क्योंकि जब मर जाता है इंसान तो उसे एक नया जीवन मिलता है। तो कभी भी मृत्यु से अपने आप को मत घबराओ कि अपनी मातृभूमि के लिए हमारे सामने मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु को कभी भी भय से नहीं डरना है कि सामने मृत्यु दिख रही है तो अपने अंदर डर आ जाए, नहीं आना चाहिए। अगर मुझे अपनी मातृभूमि का अगर 1 इंच या 1 कतरा भी किसी को देना हो तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। उसके लिए मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी वो स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए जो जवान शहीद होते हैं ना, उनका आप देखिएगा मेरे भाई, कोई भी रील मेरे भाई यदि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, शहीदों की जो रैली होती है वो कितनी दमदार होती है मेरे भाई। क्यों होती है? क्योंकि ये मातृभूमि का लगाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, पद्यांश नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे कि ये हमारे स्वदेश प्रेम वाले चैप्टर से है, क्योंकि इसके पद्यांश बहुत ही आसान है। यस या नो? मैं आपको आसान बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? तो उसी तरीके से हमारे ये पद्यांश होने वाले। तो 7 नंबर का पद्यांश मेरे भाई आप लोग देख लीजिए कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु तो है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु तो एक सरिता है जिसमें श्रम के कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर। इसमें मृत्यु की बात की गई है कि वे वीर जो मृत्यु से डरते हैं, इस पद्यांश को एक बार पढ़ लेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि आखिर मृत्यु क्या होती है। कहते हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारी मृत्यु दिख रही है कि नहीं अब हमारे सामने मृत्यु है, तो उसका निर्भय होकर स्वागत करो। बिना डरे उस मृत्यु का तुम स्वागत करो, बिना डरे तुम इस मृत्यु का क्या करो? स्वागत करो। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। मृत्यु क्या होती है? एक विश्राम स्थल होती है। जैसे हम लोग कहीं टूर पे जाते हैं तो जहां से शुरुआत करते हैं और कहीं ना कहीं उसका एक अंत होता है। यस या नो? या जैसे जैसे दिन शुरुआत होता है दिन का खत्म भी होता है, रात होती है, तो मतलब जब भी हम कहीं से चलते हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारा अंत होता ही है। ठीक है, तो एक विश्राम स्थल है, कहीं ना कहीं हमें रुककर विश्राम करना ही पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। आपका जन्म हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि मैं एक न एक दिन जरूर मैं मर जाऊंगा। सोचो मेरे भाई, आप अपने आप को, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 500 साल जियो, लेकिन जो सच्चाई है मेरे भाई मैं वो आप लोग से कह रहा हूं कि एक न एक दिन मेरे भाई हम लोग का जो ये शरीर है ना, जो हम है और आप है, किसी न किसी एक दिन जाकर हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, तो मृत्यु एक विश्राम स्थल है। आप उसकी कल्पना मत करो, अगर वो आपके सामने आ रहा है तो उसका स्वागत करो, निर्भय होकर स्वागत करो। क्यों स्वागत करो? क्योंकि जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संभल। क्योंकि जीव जहां से जब चलता है ना, एक जगह जाकर वो रुक जाता है, और जब वो मृत्यु हो जाती है तो फिर एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। हम जो दूसरा जन्म होता है उसमें हमें एक नया जीवन मिलता है, और वो जन्म हम फिर से शुरू करते हैं। फिर जब वो मर जाते हैं फिर हम एक नया जीवन पाते हैं। तो मृत्यु के बाद हमें कौन सा जीवन मिलता है? एक नया जीवन मिलता है। ठीक है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कतार जीव नहाकर। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु तो एक नदी है। नदी को आप देखें ना तो मृत्यु समझ लो कि एक नदी के समान है। कह रहे हैं जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर, जो श्रम से थका हुआ, कातर का मतलब थका हुआ दुखी व्यक्ति, वही व्यक्ति जो एकदम थका हुआ है वो क्या करता है? उस नदी में नहा लेता है। नहाने के बाद क्या करता है कि फिर नूतन धारण करता है
नूतन का मतलब नए वस्त्र को धारण करता है। तो वह व्यक्ति फिर नदी में नहाकर क्या करता है? नूतन धारण करता है। हम लोग जब नदी में नहाते हैं या किसी नदी में जब हम लोग जाके नहाते हैं तो अपने क्या करते हैं? पुराने कपड़ों को निकाल के कहीं और रख देते हैं और हम लोग फिर क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। ठीक है। काया रूपी वस्त्र बहाकर, जो हमारा पुराना वस्त्र उसको हम क्या करते हैं? बहा देते हैं। तो वही कहा गया है कि उसी तरीके से ये मृत्यु है। जिस तरीके से एक नदी में हम नहाकर अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरीके से हमारा ये जीवन है। हमारी आत्मा अमर होती है। बस ये शरीर क्या होता है कि एक जगह ऐसे हम लोग आज खड़े हैं, एक दिन ऐसे हो जाएंगे। जब ये आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी तो फिर से ये ऐसे हो जाएगी, मतलब फिर हमारा एक नया जीवन मिल जाएगा। ठीक है, चले मेरे भाई आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं पद्यांश नंबर 8। इस चैप्टर का सबसे आखिरी पद्यांश है। ठीक है, देखिए दिया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। देश प्रेम का पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो हमारी पहली लाइन में दिया गया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। यानी कहने का मतलब है, कभी हमको ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार सच्चा प्रेम वही है, चाहे वो मातृभूमि से हो, चाहे वो किसी इंसान से हो। ठीक है, सच्चा प्रेम वही है जब आप किसी के प्रति आत्म बलि हो निर्भर, आप उसके प्रति आत्मसमर्पित हो जाए। सच्चा प्रेम उसी को कहते हैं जब आप किसी से आत्मसमर्पित हो जाए, चाहे वो अपनी माँ के लिए हो जाए, चाहे वो आप अपनी धर्म पत्नी के लिए हो जाए। ठीक है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। सच्चे प्रेम के लिए त्याग करना पड़ता है, सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देना पड़ता है। ठीक है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यदि आप किसी मातृभूमि से ही, चाहे वो किसी इंसान से या दिव्य शक्ति से ही प्रेम करते हैं तो आप उनके प्रति अपना, यदि आप उनके प्रति, उनके प्रेम के प्रति प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम का वह पुण्य क्षेत्र है, कहे है कभी कि जो देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। अमल का मतलब निर्मल, असीम का मतलब जिसकी सीमा नहीं है, और विलसित का मतलब प्रकाशित है। कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जिसकी निर्मलता, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई निर्मलता मतलब उससे कोमल कोई वस्तु नहीं हो सकती है, और उससे सीमित कोई वस्तु नहीं हो सकती, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कोई आपके दिल के टुकड़ों को निकाल कर यदि कोई पूछे कि आप कितना प्रेम करते हो, तो आप बयां नहीं कर सकते हो अपने प्रेम के प्रति, चाहे वो आपका मातृभूमि से देश प्रेम ही क्यों ना हो। कहते हैं कि आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से, हमारी जो आत्मा होती है ना, हमारी जो आत्मा होती है उसके विकास के लिए मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यता होनी चाहिए हमारी आत्मा के लिए। जो हमारी आत्मा है ना, इसके विकास के लिए हमारे अंदर एक मनुष्यता होनी चाहिए कि हम जो हमारा देश है, स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश का जो प्रेम है वो किस कदर से होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे पद्यांश में हमको ये बताते हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो आपकी मातृभूमि हो, चाहे वो दिव्य इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि आप प्रेम करते हैं तो अपने प्राण को न्यौछावर करने तक का साहस रखिए। ठीक है, क्योंकि असली जीवन की वही मानवता है, असली जीवन की वही मानवता है जो आपको बताता है कि अपनी राष्ट्रभूमि से, अपनी मातृभूमि से, अपनी जो भूमि है, यदि उसके प्रति आप अपने आप को बलिदान नहीं देंगे, ठीक है, तो वो असली मातृभूमि नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमारा जो पद्यांश नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया, और हमने मेरे भाई पूरे 8 के 8 पद्यांश आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूँ, ताकि आपको मेरे भाई इसका उत्तर लिखने में कोई भी दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो एग्जाम मेरे भाई आएगा तो आप इसे रिवाइज करते रहिएगा। और मेरे भाई आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ इसे आपको किसी और को जाके स्कूल में पढ़ा देनी है। कोई भी एक बच्चा को उठाइए और कहिए चलो आओ, उसको बैठाइए और उसको क्या करिए मेरे भाई, आप पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ रहा है मेरे भाई, उसको जबरी किसी तरह पढ़ा दीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप इन सबका उत्तर आप दे दोगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर स्वदेश प्रेम खत्म हो गया। इसके बाद सिर्फ हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम अगले चैप्टर के पुष्प की अभिलाषा और जवानी हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, डेली पढ़िएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।